हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट, क्या हाल चाल। भाई आप में से कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर एक कंफ्यूजन चल रही है रिगार्डिंग सेट सी एंड सेट डी, कि इनमें से कौन सा पेपर ऑप्ट करना चाहिए। तो एक मैं कह सकता हूँ ईमानदार रिव्यू क्या होगा इन पेपर का। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सेट सी एंड सेट डी, इसमें कंफ्यूजन है। सबसे पहले हम हैं ये सेट डी के ऊपर, सेट डी से पहले आते हैं सेट सी के ऊपर। ये सेट सी के सारे पेपर हैं। पहला पेपर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट देखो जी, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इस पेपर की ओर जा सकते हो। माय रिकमेंडेशन नो, नेवर। आगे क्यों? क्योंकि इसको याद कर करके, इतने टर्म्स को याद कर करके परेशान रह जाओगे। मैंने सारा सिलेबस गो थ्रू कर लिया है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, भाई सुपर डुपर बोरिंग, सुपर डुपर बोरिंग। इतना बोरिंग है, पका हुआ है कि याद भी नहीं कर पाओगे इसकी टर्म्स। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आजकल ये रिपोर्टिंग होती है, बट टर्म्स ही याद नहीं कर पाओगे, इतनी भयंकर टर्म्स हैं इसकी। उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। आई वॉन्ट रिकमेंड, मैं बिल्कुल इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और क्यों? क्योंकि इसकी कोचिंग मिलना बड़ा मुश्किल है। कौन पढ़ाएगा इसे? नोबडी नोज। तो इसलिए अभी तक तो कोचिंग कोई अनाउंस भी नहीं हुई, तो इसलिए आई वोंट रिकमेंड। अपने आप होना थोड़ा मुश्किल है। फिर आता है आईबीसी, बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं इसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता हूं, आईबीसी की तरफ। और मैं मतलब अगर मेरे को रात को भी कोई धक्का मार के कहे ना हाँ आईबीसी सुना, तो मैं इसके सारे केस लॉ वगैरह सब ऐसे याद है कि मैं एकदम सुना दूं, सब कुछ सुना डालूं आपको। मगर फिर भी दिक्कत यह है कि जब आपकी बारी आती है तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा प्यारा हो सकता है, मैं इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता, परंतु मैं आपके लिए इसे गाइड नहीं कर सकता। क्यों? सर हमने उसमें पढ़ लिया है। अब सेट ए का जब एग्जाम दिया तो आईबीसी हमने पढ़ लिया है। बेटा जो तुमने पढ़ा वो केवल 25% है या मैक्सिमम 30% है। ये 70% और है। इसमें इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे केस लॉस डाले हुए हैं। तो फिर वो तो तुम्हारे सिलेबस में सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। तो आई वोंट रिकमेंड। मैं आईबीसी, क्योंकि वास्ट बहुत है, बहुत बड़ा है, मैं इसलिए, हालांकि मेरा फेवरेट होने के बावजूद भी, बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आई स्टिल कैन नॉट रिकमेंड। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये सेट ए में पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ाओ, बट फिर भी आई कैन नॉट रिकमेंड आपके लिए। ठीक है, आगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। बच्चे ना ये सब्जेक्ट सुन के कॉलर होते हैं ऊपर। अब देख, टैक्सेशन तो मेरा फेवरेट है सर, मुझे तो यही लेना है, हर हालत में इंटरनेशनल टैक्सेशन ही लेना है। नहीं बेटा, ऐसा है, सबसे पहले सोचो कि पेपर को क्लियर करो और आगे बढ़ो। ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन मैं कहता हूं तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारा जान है, तुम्हारे दिलों की धड़कन है, मैं मानता हूं। पर ठीक है, जब रियल लाइफ में काम कर रहे हो ना इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वहां पे अपनी R&D करते रहना। बट यहाँ पर फटाफट सेट सी क्लियर करो। ये कितना वास्ट है, कितना इनडेप्थनेस है। मैं जब इसके मॉड्यूल पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई बच्चा क्या करेगा यार, कोई टीचर, क्योंकि अभी इसके लिए भी आया नहीं है, और आएगा भी तो मुझे लगता है इसके लिए तो कम से कम 50 क्लास से चाहिए, इतना वास्ट बना दिया इन्होंने। फिलहाल आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट। अगर आप मुझसे पूछो ना कि रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनमें से किसकी जरूरत आपको पड़ेगी, सारे जितने भी पेपर है सेट सी के, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? सर इंटरनेशनल टैक्सेशन की ना, किसकी? आर्बिट्रेशन की। वो कैसे? भाई साहब आज की डेट में कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे करता हो और जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट ना करता हो। इनफैक्ट अब तो इंडिया में भी आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट होते हैं। और सारे मॉड्यूल पढ़ने के बाद मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि ये सबसे कॉम्पैक्ट, छोटा है और कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा आसान है। ये कानून है, बेशक एक्ट है, और मैं लॉ का टीचर हूं, तो मेरी टेंडेंसी इसकी तरफ रहेगी, इसलिए क्योंकि मैं लॉ का टीचर हूं। बट बावजूद इसके मैं आपको ऐसा बोलने से पहले सारे मॉड्यूल A to Z खंगाल के आया हूं। मैंने फॉरेक्स में भी काम किया है बैंकों में, तो मेरे लिए प्रैक्टिकल टॉपिक है फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, इसे भी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसकी यहां पे घुसोगे तो मतलब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है जब तक कोई कोचिंग ना हो। फिर फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट्स,
जिनका इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं, जो खुद पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन आई वोंट रिकमेंड भाई, कॉम्प्लिकेशन है काफी ज्यादा, और रियल लाइफ के अंदर मतलब नॉर्मली जब इसे पढ़ाया जाता है तो काफी इन डेप्थनेस में जाया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं कई कि जो खुद नहीं हो पाएंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग बिना अपने आप खुद करना, अगर आपको लगता है कर सकते हो तो देख सकते हो आप। मेरी तरफ से मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। अगेन मैंने इसका सिलेबस गो थ्रू किया है, आसान ये भी नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है, मगर जो सबसे ज्यादा आसान है फिर भी इन सब में वो यही है, और जो सबसे ज्यादा छोटा है वो यही है। अब सवाल उठा क्या आप इसकी क्लासेस लाओगे? देखो मेरा पर्सनल व्यू था कि मैं आईबीसी लॉन्च करूं, बट क्योंकि जब मैं इसकी देखता गया, जब मॉड्यूल में देखता गया इसके, तो इन्होंने इलेक्टिव लॉ वाला दिया हुआ है। अब मेरे पास इलेक्टिव लॉ पड़ा हुआ, मैं अभी भी दे सकता हूं इलेक्टिव लॉ आपको कि चलो जी कल से शुरू कर दो, बट आपके फेवर में नहीं होगा। सेट सी की तैयारी में आप कितने दिन लगाओगे? आपको लिमिटेड दिन लगाने हैं, तो मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए जहां पर मुश्किल से 10 से 12 या 10 से मैक्सिमम 15 क्लासेस के बीच में, और हर क्लास 1.5 घंटे की हो, तो मतलब 20 घंटे के अंदर अंदर ये प्रिपेयर हो जाए। आपको कुछ ऐसा चाहिए, मैक्सिमम 20 घंटे के अंदर ये प्रिपेयर करके आप चले जाओ। तो फिर 20 घंटे के अंदर प्रिपेयर करने वाला मैं सारे मॉड्यूल पढ़ने के बाद कह सकता हूं केवल एक ही है, वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट। ये लेस देन 20 आवर्स के अंदर खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठा क्या इसको खुद करना चाहिए? मैं कहता हूं खुद ही करना चाहिए। खुद ट्राई करो, खुद अगर ट्राई करो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके मॉड्यूल में भी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कंपैरेटिवली आसान भी है तो समझ भी आ जाएगा। बट फिर भी अगर आप समझते हो कि आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन पे, तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा क्लास रिक्वायर्ड। मैं टोटल इसकी जो टोटल क्लासेस होंगी, मैं कह सकता हूं कि 20 घंटे से कम की होंगी, टोटल मिला के 20 घंटे से कम की क्लास होगी। वो अगर आप कहोगे तो मैं लॉन्च कर दूंगा, मगर मुझे कमेंट में देना, कहीं पता लगा मैं अपना तेल वैसे ही निकलवा लूं। तो अगर आपको लगता है कि ये पेपर की तरफ ही आप जाना चाहते हो तो मुझे लिख देना कि क्लासेस रिक्वायर्ड, देन मैं सेट सी की क्लासेस आपके लिए लॉन्च कर दूंगा। मीनवाइल सेट ए के लिए हमारे 3 बैचेस अवेलेबल हैं वेबसाइट पे amitpopliclasses.com पर, जहां पर एक डिटेल्ड बैच है, जहां पर एक कॉम्पैक्ट बैच है। डिटेल्ड बैच 70 आवर्स का है, कॉम्पैक्ट बैच अराउंड 28 आवर्स का है, और एक लक्ष्य बैच भी है जो सेट ए में पास नहीं हो पा रहे वो उनके लिए है। ठीक है, अब कल के दिन ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक मैं स्पेशल बैच लॉन्च कर रहा हूं 50 घंटे का, जिसमें इंस्टीट्यूट की जो 52 केस स्टडीज हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी गो थ्रू करेंगे। जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे वो केस स्टडी सॉल्व करने की क्लासेस मैं कोशिश करूंगा वो लाइव हो जाएं, ताकि 52 केस स्टडीज आप स्ट्रीम लाइन में मेरे साथ एकदम सॉल्व कर सकें। बट वो टोटल ड्यूरेशन उस बैच की जो है वो 50 आवर्स है, और वो लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च हो जाएगा? कल तक मैं लॉन्च कर दूंगा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के उस केस को, ठीक है, के उस पेपर को। आगे बढ़ते हैं, अब आता हूं सेट नंबर डी के ऊपर। सेट नंबर डी में चॉइस करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। पहला पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ का टीचर होने के नाते मेरा झुकाव इसकी तरफ है, इसलिए मैं कहूंगा बिल्कुल ज्वाइन मत करना। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल मॉड्यूल है इसके, मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं सारे मॉड्यूल देख चुका हूं इसके। भाई मैं देखता हूं कि अब आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप इन पेपर पे भी इतना ध्यान लगा पाए, इतना रिसर्च कर पाए। रिसर्च तो करने का दिल ही नहीं होगा इन पे तो होगा कि एक झटका दो और फटाफट निकल जाए इस तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मत देखना। उसके बाद साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। देखो जी, आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ना राइटिंग बड़ा अच्छा पसंद है, ब्लॉग्स बनाना बड़ा पसंद है, और जिन्हें लोगों को एनालाइज करना बड़ा पसंद है, लोगों के कैरेक्टर को फेस रीड करना बड़ा पसंद है। आप अपने कैरेक्टर को आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, अगर आपके अंदर ये सारी फीलिंग है तो फिर आप साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, मगर आप अपनी खूबियां पहचानिए सबसे ज्यादा। अगर आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप लोगों के फेस रीडिंग करते हैं, तो फिर अब मैं न्यूमरोलॉजी की किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को लाके भी ये बताना चाहता हूं ऐसे तो, कि अगर आप इंडियन डेट्स पे पैदा हुए हैं तो ये वाला पेपर ऑप्ट कर लेना। बट फिलहाल अगेन इन चीजों का टाइम नहीं है हमारे पास, तो आपने ये कैरेक्टर एनालाइज करना, और अगर आपको लगता है आप में ये कैरेक्टर हैं तो फिर आपको ब्लॉग्स लिखने का, राइटिंग का शौक है, लोगों के बारे में उनके नेचर को पढ़ने का शौक है, गो फॉर इट।
ठीक है। अदरवाइज अब जो बाकी कैटेगरी सारी की सारी है, गो फॉर दिस पेपर, एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ा सीधा सा है, बिजनेस स्टडीज है, बिल्कुल बिजनेस स्टडी है, जैसे कहते हैं प्लेन वनीला बिजनेस स्टडी। ये ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से फिसलते हुए क्लियर कर जाओगे, ठीक है ना। तो यहां देख लेना, दोनों पेपर में चॉइस है, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चों के लिए है और ये बाकी सबके लिए है, ठीक है जी। आगे डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल, हाथ जोड़ देना, जरूरत नहीं है। हम सर आईटी के एक्सपर्ट हैं, हम तो सर एमसीए हो सकते थे, कोई बात नहीं, हो सकते थे ना, ठीक है। अभी सीए है ना, सीए बनने वाले हैं ना, इस पेपर को छूना मत, मैं देख चुका हूं सारा, मत छूना। इन दोनों में से किसी एक पेपर पे जो आपका दिल करे वो ले लेना, साइकोलॉजी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप प्योर बिजनेस स्टडीज है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन आर्बिट्रेशन के ऊपर जो आर्बिट्रेशन की क्लासेस लेना चाहते हैं, क्लासेस रिक्वायर्ड, वो एक कमेंट में लिख देंगे प्लीज, क्लासेस रिक्वायर्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।